अभी सर 2024 का चुनाव होना है, ऐसे में सर आप लोगों का क्या चल रहा है उसके बारे में बताइए थोड़ा, चुनाव को देखिए, लेके। अभी चुनाव में वक्त है। जी। अभी किशनगंज पूर्णिया के लोगों ने मुझे 5 साल के लिए एमपी चुना है। तो 5 साल में अभी भी 3-4 महीना बाकी है। तो 3-4 महीना में और भी हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ काम हम ला सकें अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। अभी हमारी जो मेन जो एफर्ट है उसी में है। और जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो हम लोग तैयार रहेंगे। जितने भी हमारे सहयोगी हैं वो लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे में सर 2024 का जब चुनाव होगा तो बिहार में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो है सर बहुत कम सीट ला पा रही है। इस बार आप लोगों को क्या लगता है? कौन कहता है कम सीट ला रही इस बार 2019 का जब चुनाव हुआ था सर उसमें मात्र एक सीट पे ही पूरे बिहार में सिमट कर रह गई थी। है? वो बहुत सारे ऐसे वादे और सपने दिखाए गए थे बिहार के लोगों को, जिसमें एक ही सीट बिहार से मिला था। लेकिन अब बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया और एम्स बन गया दरभंगा में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो झूठ की खेती ज़्यादा देर नहीं चलती और झूठ का आश्वासन भी ज़्यादा देर नहीं चलता। और बिहार ने जिस तरह से मोहब्बत से 39 दिया सीट बीजेपी को और एनडीए को, मुझे यकीन है कि इस मर्तबा एक भी सीट बिहार से उनको नसीब नहीं। ऐसे में सर किशनगंज लोकसभा से आप सांसद हैं जी। और यहाँ पे कुछ विपक्षी पार्टी जो है कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमको टिकट मिल रहा है और मौजूदा जो सांसद जी उनको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कह रहा है गठबंधन की ओर से। देखिए तो भाई, कौन कौन क्या कहता है नहीं कहता है, सब पे जवाब देना मेरा मुनासिब नहीं होगा। सब ये आज़ाद हिंदुस्तान है। सबको अपना मन रखने का इजाज़त है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ऐसे में सर आप बीते 4 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि 4 साल से आप जो है कि सांसद हैं इस इलाके के, जी। तो इसमें आपके द्वारा जो खास पहल किया गया, क्या पहल किया गया इस क्षेत्र के लिए? वो तो ब्रोशर निकालना पड़ेगा बताने के लिए। लेकिन मुख्यतः ये है कि जो एक हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, गलगलिया रगिया रेलवे लाइन वो बिछ रहा है, बिछ गया लगभग। हमने गडकरी जी को कई रोडों के बारे में लिख के दिया था, जिसमें से आपके रोड में भी काम चल रहा है और पुल जो टूट गया था वो बन रहा है। इसके अलावा एक एक्सप्रेसवे के तौर पे हमारे अररिया से गलगलिया होते हुए सिलीगुड़ी को जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है, लगभग 3000 करोड़ का काम है। उसी तरह रेलवे का भी उतना का होगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, 777 करोड़ का आपका बायसी से लेके बंगाल नेपाल बॉर्डर तक सड़क बन रहा है। इसके अलावा कई हाईवे ये फ्लाईओवर्स बने हैं। रेलवे किशनगंज और ठाकुरगंज में लगभग 70 करोड़ रुपया हम लोग लेके आ पाए हैं। इसके अलावा अभी हाल की अगर आप सूची देखें पीएमजेएसवाई की, पूरे बिहार में कितना लगभग 2400 कितना 36 किलोमीटर रोड और पुल है, उसमें जितने भी पुल हैं। और उसमें हम लोगों को 415 मिला है, क्योंकि हम लोग घूम घूम के इलाके में लोगों से जानकारी लेते हैं कहाँ ज़रूरत है। और उसी तरह अभी 471 पुल पीएमजेएसवाई के तहत पूरे बिहार में इसकी सूची निकली है, जिसमें से 1/3 लगभग 145 पुल हमारे पार्लियामेंट सेगमेंट में है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है जो हमने किया है। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ चाहे कॉलेज की कमी हो, अस्पतालों की कमी हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, महानंदा बेसिन हो, इस सब के बारे में लगातार पार्लियामेंट में हमने कई मर्तबा उठाया है और लगातार हमारा कोशिश रहा है। हम जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं कंसर्निंग, उनसे मिलते आ रहे हैं, उनको लिखा भी है। एएमयू के सिलसिले में भी लगातार हमारी कोशिश जारी है।
और हमें बार बार आश्वासन मंत्री महोदय से दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द मिलेगा, लेकिन वो जल्द कब होगा अब अल्लाह जाने। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो सके, ताकि हमारे बच्चों को घर बैठे अच्छी तालीम नसीब हो सके। ऐसे में सर आप डगरवा में अभी हैं, हाँ। डगरवा में सर यहाँ पे लड़कियों के लिए जो कॉलेज होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया, इसके लिए कुछ खास पहल किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, हमने बिहार सरकार को भी निवेदन किया बहुत ऐसे मुद्दों पे, ख़ास करके तालीम पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और हेल्थ के लिए। ये जो मेन 3-4 टॉपिक है, इसको हमेशा हमने तरजीह दी। और कटाव एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे गांव कट जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज़मीन जो खेतीहर ज़मीन है वो कटती जाती है हमारे हर साल। इस मुद्दे पे भी, और जो बच्चियों की तालीम के सिलसिले में जैसा आपने कहा, हम लोगों ने कई मरतबा पार्लियामेंट में भी हमने नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, डेंटल कॉलेज के लिए, टेक्निकल कॉलेज के लिए, ये सब के बारे में हर ब्लॉक में मांग की। तो अभी कुछ कुछ पहल हो रही है, लेकिन जितना जल्दी होना चाहिए था या जितना कॉलेज हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आप बिहार को अपने पार्लियामेंट सेगमेंट से तुलना करेंगे, हमारी स्थिति बाकियों से बेहतर है, जो कि नाकाफ़ी है अभी। तो जैसा आपने पहले पूछा कि कैसा रहेगा अगला पार्लियामेंट, तो अगला पार्लियामेंट में जैसे हमने कहा कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसका मेन कारण ये है कि बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बिहार को बिल्कुल इग्नोर किया, और जो वादा किया था गला फाड़ फाड़ के कि कितना लगाओ, बोली लगाया था 60,000, 70,000, 1.25 करोड़, लाख करोड़, तो वो कहीं तो दिख नहीं रहा हमें। सेंट्रल नीतीश जी बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका दामन उन्होंने बीच में थामा था, ये उम्मीद से कि भाई प्रधानमंत्री कुछ बिहार के उन्नति के लिए कुछ बिहार को देंगे अपना हक, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगी थी पटना यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे हैं जो हम लोग हमेशा उठा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये मौजूदा जो इलेक्शन होने वाला है 6-7 महीने में, इसके बाद जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार को जो हक है वो हम लोग लेके आ पाएंगे। धन्यवाद सर।